पैसों की जरूरत किसे नहीं होती है। चलिए आज हम आपके पैसों की जरूरत को आसान करते हैं। चाहे जरूरत किसी भी चीज की हो, चाहे आपके बच्चे की फीस भरनी हो, घर बनाना हो, जमीन खरीदना हो, प्लॉट खरीदना हो, एक बैंक कंसल्टेंसी सर्विस है जो आपके लोन से लेकर हर एक चीज की पूरी फैसिलिटी पूरे बैंकिंग सुविधा के साथ एक ही छत के नीचे, एक ही कैंपस, एक ही ऑफिस में, ये जो मनी बॉक्स है वो आप देख रहे हैं, इतने सारे बैंक इनके साथ जुड़े हुए, आईसीसी हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन, आईडीबीआई, चोला, जितने प्राइवेट, सरकारी, अब सरकारी सारे बैंकों का आप ये कहिए तो एक कंसल्टेंसी फर्म है। और इस कंसल्टेंसी फर्म के तहत आपके पैसों की जरूरत को गुरुदेव भाई आसान करते हैं। ये परिचय है आपका। जी जी जी। और लंबा क्या परिचय होगा, किस हिसाब से कौन कौन लोग आपके यहाँ पर आ सकते हैं, बेरोजगार आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं रहता है, सरकारी नौकरी वाले के लिए बैंक घर पर पहुंच जाती है, भैया पेपर दीजिए, लोन कर देते हैं, प्राइवेट नौकरी में जो अच्छा कमाते हैं उनको भी लोन मिल जाता है, बिजनेसमैन को भी लोन मिल जाता है। तो किन किन लोगों को कैसे कैसे आप मदद करते हैं वो जरा विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको सभी लोन के बारे में बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान में जितना भी बैंक है, जितना फाइनेंस कंपनी है, वो मेरे से सभी सभी बैंक मेरे से टाई अप है। अच्छा। मैं सभी लोन के बारे में एक एक चीज के बारे में डिटेल से बताना चाहूंगा। मेरा ऑफिस का नाम है मनी बॉक्स। हम जो लोन करते हैं, एक लोन करते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन होता है जॉब वाले के लिए, जो जॉब होल्डर है उसके लिए हम लोग करते हैं पर्सनल लोन। और उसमें जॉब जो करता है उसमें दो कैटेगरी, एक है प्राइवेट जॉब, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। मैं प्राइवेट जॉब के बारे में बात करना चाहूंगा। प्राइवेट में जो जॉब कर रहा है, ज्यादातर ऐसा होता है जिसका 15,000, 20,000, 30,000 सैलरी है, लेकिन बैंक उसे लोन नहीं देती है। हम लोग निश्चित तौर पर उसे लोन दिला सकते हैं। और मिनिमम सैलरी अगर 15,000 है, अकाउंट के थ्रू पेमेंट आता है और पीएफ कटता है, तो उसे हम निश्चित तौर पर लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर वही चीजें 15 से 20,000, 25,000 सैलरी हो और वो अदरवाइज बैंक पे जाता है, उसका बैंक का पॉलिसी में नहीं आता, वो व्यक्ति को वहां पे लोन नहीं मिलता है और हम लोग के पास आएगा तो निश्चित तौर पर उसे लोन हम दिला सकते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो बैंक का चक्कर काट रहे हैं, ऐसे लोग जिनको बैंक घुमा रही है, बार बार समय बर्बाद हो रहा है, तो वैसे लोगों के लिए खास ये आपका मनी बॉक्स सर्विस है जो कंसल्टेंसी है, कप्तानपाड़ा खुर्शीबाग में, पूर्णिया में है। और ये पूरे बिहार के लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, हर एक जगह पर शेयर कर दीजिएगा कि आप अगर थक रहे हैं बैंक से, वो आसान कर देते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम आसान करते हैं वो। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास जो लोन होता है एक पर्सनल लोन ही जो गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए है। अब सवाल ये आता है, गवर्नमेंट जॉब वाला मेरे पास क्यों आएगा? और मेरे पास इसलिए आएगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है कि कहीं पे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 40,000 है, तो बैंक का जो पॉलिसी है, आरबीआई का पॉलिसी 24 गुना या 30 गुना देगा, इससे ज्यादा होगा नहीं। और दूसरा चीज, और आरबीआई का रूल है कि मैक्सिमम टाइम 6 साल या 7 साल, इससे ज्यादा टाइम के लिए आपको लोन नहीं देगा। तो होता क्या है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपका सैलरी 40,000 है, 40,000 सैलरी है और आपको लोन देता है, अगर 30 गुना करता है 4 या 12, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको लोन होगा 12 लाख। आप समझिए कि ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिनको जमीन खरीदना हो, घर बनाना हो, अदरवाइज कुछ करना हो, जिससे नीड है 20 लाख का, 25 लाख का या 30 लाख का नीड है, लेकिन उसे वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर रहा, ना ही होम लोन ले रहा, लेकिन उसे पर्सनल लोन चाहिए 20 लाख। तो गवर्नमेंट बैंक या फिर जहां आपकी अकाउंट है वो आपको उतना ही देगा, केवल 30 गुना, यानी कि आपको 12 लाख रुपया देगा। लेकिन मेरे पास उसे 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, निश्चित तौर पे दे सकते हैं। और इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हम 2 से 3 जगहों से एक ही दिन में आपको लॉगिन करके देंगे। जैसे रूल क्या रहता है कोई भी बैंक का, अगर मान लीजिए कोई एक बैंक से हम आपको, जस्ट लाइक एक एचडीएफसी से हम आपको दे रहे हैं, आपका सैलरी 40,000 है तो 12 लाख का दे दिए, और आपको दूसरी जगह फिर आपको और नीड है तो दूसरा बैंक में लॉगिन करके, जैसे एक्सिस हो गया या फिर उनके अलावा बंधन हो गया या एसबीआई हो गया, केनरा हो गया, बहुत सारा बैंक है, एक्सिस हो गया, आईसीआई हो गया, दूसरा बैंक में फिर लॉगिन करेंगे, वहां से जितनी की नीड रहेगा 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, तो सेम डे में लॉगिन। सीधा आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये अपना जो भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जितनी रिक्वायरमेंट आपको है उतनी रिक्वायरमेंट, अगर आप आसान भाषा में समझे कि आप अपने से खुद से बैंक जाएंगे तो इस तरह की बातें आपको बैंक कर्मी आमतौर पर नहीं बताता है, जबकि पॉलिसी उन्हीं की होती है, लेकिन वो बताता नहीं है क्योंकि उनको अपना आपसे कोई मतलब रहता नहीं। बीच में आपका एक कंसल्टेंसी फर्म है जो आपको आपका काम आसान कर देगा, और आसान कर देगा, एक छोटी सी एक रकम भी चुकानी पड़ती है यहाँ पर, और वो आपको यहाँ पर करके आप जिंदगी को आसान बना सकते हैं। जी, और दूसरी चीज गवर्नमेंट वाले को, और दूसरा चीज क्या है, अगर व्यक्ति, ज्यादातर लोग होता है क्या, लोन लिया हुआ, एक जगह लोन ले लिया है, 1 साल पहले लिया या 2 साल पहले लिया, सेम सैलरी मान के चलिए, 40,000 सैलरी है, 12 लाख लोन देना चाहिए, आपको 6 महीना पहले लिए या साल भर पहले लिए, फिर आपको नीड हो गया है, आप वही बैंक में जाएंगे जहां आपका जहां से लिए हैं, वहां जाएंगे, होम ब्रांच ज्यादा कितना बढ़ाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज्यादा बढ़ाएगा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास आते हैं तो जितना नीड रहेगा, 5 लाख, 10 लाख का नीड रहेगा, तो निश्चित तौर पे हम आपको यहाँ से लोन दे सकते हैं। अच्छा। फिर उनके बाद आगे और गवर्नमेंट वाले की क्या सुविधा है, अगर आपका सिविल खराब है,
यानी सेटलमेंट है, राइट ऑफ है, या फिर मतलब टाइमली पेमेंट आप नहीं की है, तो भी हम आपको, अगर आपका होम ब्रांच घुमा भी दिया है, जहां आपका अकाउंट देखता है वो आपको लौटा दिया है, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, आपका सिविल खराब है, तो हम निश्चित तौर पे आपको लोन यहां से दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसका सिविल डाउन है उसको भी लोन जी मिलता है? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट वाले के लिए है। हाँ। सिविल खराब है, ओवरड्यू है, राइट ऑफ है, सेटलमेंट है, उसको हम निश्चित तौर पे दे सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब वाले को? प्राइवेट जॉब वाला का सिविल तो सर मैंने रखता है, सिविल चाहिए ही चाहिए। अच्छा, व्यापारी लोन लेना चाहे तो? जी, व्यापारी के लिए लोन जो है सर, बिजनेस लोन में भी हम लोग दो कैटेगरी का लोन करते हैं, एक छोटे लेवल का व्यापारी के लिए, एक बड़े लेवल का व्यापारी के लिए। आप छोटे लेवल का व्यापारी के लिए जानना चाहेंगे, छोटे लेवल का अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई भी व्यक्ति काउंटर बिजनेस कर रहा है, मिनिमम स्टॉक 2 लाख का है, 3 लाख का स्टॉक है, पेपर कुछ भी नहीं है, नहीं ITR है, नहीं GST है, नहीं करेंट अकाउंट है, नहीं कोई लाइसेंस है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को लोन चाहिए, तो अगर बैंक में जाता है व्यापारी तो उसको तो लोन करेगा नहीं, क्योंकि बैंक पेपर पे लोन करता है। तो हम, मेरे पास आएगा तो हम उसको निश्चित तौर पे 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक लोन दे सकते हैं। केवल मतलब समझिए कि अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, स्टॉक को देखते हुए हम बिजनेस उसको लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे व्यापारी के लिए। अब बड़े व्यापारी के लिए जिससे बड़ा लोन चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इन्हें करोड़ों का लोन चाहिए, तो उसको भी हम दे सकते हैं। और इनकी ज्यादातर ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जहां अकाउंट रहता है तो वहां पे भी उनको लोन प्रोवाइड करता है, तो लेकिन वहां क्या होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, ईयरली ट्रांजैक्शन है, उसका 10% देगा, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग कम से कम 30 से 40% आपको, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको 30 से 40% का आपको लोन दे सकते हैं। 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन किए विदाउट, समझिए कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज, विदाउट होम लोन, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST जो आपका ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का 30 से 40% आपको लोन दे सकते हैं निश्चित तौर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आसान, आप समझिएगा आसान चीज कर देते हैं। ये जो चीज आपको बैंक नहीं कर पाएगा वो ये कंसल्टेंसी फॉर्म, मनी बॉक्स जो है वो कर रहे हैं। इसलिए नंबर भी आपको लगातार इसका हो रहा है स्क्रीन पर, इसलिए आपको जहां पर लगे आप तुरंत, यानी कि अगर आप समझिए, फिर से बता रहे हैं, जॉब करते हैं सरकारी या प्राइवेट, वो भी लोन ले सकते हैं, व्यापार करते हैं छोटे या बड़े, वो भी लोन ले सकते हैं। अब अंतिम बेरोजगारों के लिए बताइए, बेरोजगार लोग कैसे? इसके अलावा सर बहुत सारा लोन और भी है, हम होम लोन के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। होम लोन क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनको घर बनाना है, चाहे वो जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, तो उसको होम लोन चाहिए। तो होम लोन के लिए लगता जो पेपर है, यानी कि व्यक्ति का जहां घर बनाएगा उस जमीन का केवाला लगेगा, और उनके अलावा जो केवाला देगा उस मतलब केवाला में या जहां घर बन रहा है उस जगह पे चौहद्दी में सड़क होना चाहिए। तो ये रहा प्रॉपर्टी का पेपर। दूसरा चीज, अगर व्यक्ति जॉब कर रहा है तो जॉब का पेपर दे देगा, अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है बिजनेस का पेपर दे देगा। यानी छोटे लेवल का व्यापारी हो या बड़े लेवल का व्यापारी हो, सबको हम होम लोन दे सकते हैं इजी वे में। प्रॉपर्टी का पेपर लगेगा, उसके बाद घर का नक्शा लगेगा, एस्टिमेट लगेगा, अगर जॉब कर रहे हैं जॉब का पेपर, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस का पेपर लगेगा, ये दीजिएगा, निश्चित तौर पे आपका लोन जितना नीट रहेगा प्रॉपर्टी पेपर के अनुसार आपको उतना निश्चित तौर पे लोन दे देंगे। मतलब होम लोन भी मिल जाता है? जी हाँ, निश्चित तौर पे होम लोन घर बनाने के लिए देते हैं। अच्छा जी। और देखिए कार लोन, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देखा जाए तो आपको जो कार्ड हम लोग लगा रखे हैं यहाँ पर देखिए, आपको सब कुछ है, पर्सनल है लोन, बिजनेस लोन है, होम लोन है, मॉर्गेज लोन भी है, यानी कि आप अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी, मकान के अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ कार लोन है, गोल्ड लोन है, CC, OD, CC लोन, प्रॉपर्टी या परचेज लोन, मतलब हर एक तरह की लोन की सुविधा जो है, अगर इस नंबर पर, आपके जो नंबर्स दिए हुए हैं, एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि आप ही का नंबर है, ताकि वो उस नंबर पर बात कर सके और आपसे ही बात हो जाए। जी, मेरा ही नंबर है। और बाकी और लोन के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक है प्रॉपर्टी मोर्गेज लोन। ज्यादातर सबसे ज्यादा लोन मोर्गेज लोन ही होता है। मोर्गेज लोन में क्या है कि ज्यादातर किसी भी व्यक्ति को अगर मोर्गेज, जिसका घर बना हुआ है या मतलब 80% कंप्लीट है या फिर 100% कंप्लीट है, मकान बना हुआ है, उस प्रॉपर्टी को रख करके अगर आप लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए कागजात लगेगा, आपका जिस जमीन पे घर है उस जमीन का केवाला लगेगा और रसीद लगेगा। और उनके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का पेपर, अगर आप जॉब कर रहे हैं जॉब का पेपर, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं चाहे सरकारी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल का व्यापारी है या बड़े लेवल का व्यापारी है, तो दोनों को हम लोन कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब जितना लोन चाहिए, हम आप समझिए ना, मोर्गेज लोन में मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम करोड़ों तक का फंडिंग होता है, क्योंकि लोन बैंक करता है, बैंक के पास पैसे की कमी नहीं है, बस आपका पेपर के अनुसार आपको लोन करेगा। ये हुआ प्रॉपर्टी मोर्गेज लोन। मतलब सारे चीजों का समाधान जो है आपके पास, वो एक नंबर कर सकता है कि आप भी अगर फ्रस्ट्रेट हैं, आप भी अगर परेशान हैं, आप भी अगर पैसे के तंगे के कारण से कुछ काम सोच के रखे लेकिन काम हो नहीं पा रहा है, दिन रात आपके परिवार में कलह होता है, सिर्फ एक मोबाइल नंबर पर कॉल करना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए उठाइए अपना फोन और जो नंबर लगातार इसको हो रहा है उस नंबर पर बात करिए और उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर जिस भी तरह के लोन की जरूरत है
आप यहाँ पर ले सकते हैं। अंतिम एक और सीसीओडी की लोन के बारे में बात करते हैं। जी, सीसी लोन होता है कैश क्रेडिट, यानी कि आपको जितना नीड रहेगा, जितना यूज करेंगे उसी का ब्याज लगेगा। इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। अगर कोई व्यक्ति को मतलब लोन लिया 10 लाख, अगर उसमें 2 लाख यूज किया, केवल 2 लाख का ही ब्याज लगेगा। अगर 5 लाख यूज किया, केवल 5 लाख का ही ब्याज लगेगा। फिर वो 5 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया बैंक में, फिर ब्याज नहीं लग रहा। तो ये लोन ज्यादातर मतलब बड़े बड़े व्यापारी जितने हैं उन लोग लेते हैं। इसके लिए क्या है, अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी पे अगर लोन लेना चाहेगा सीसी तो भी करेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं, बड़े व्यापारी है, बिजनेस कर रहे हैं, करेंट अकाउंट है, जीएसटी है, बढ़िया ट्रांजैक्शन है, उसको भी हम सीसी लोन दे सकते हैं। ये पूरे बिहार के लिए है, ऐसा जरूरी नहीं है केवल पूर्णिया जिले के लिए है, कहीं का भी रहेगा उसको निश्चित तौर पे दे सकते हैं। चलिए, मतलब कि देखिए यहाँ सिर्फ लोन ही नहीं मिलता है, आपको लोन के कैटेगरी भी समझाए जाते हैं। बारीकी से गुरुदेव जी ने एक एक चीजों को बताया कि कौन से लोन में क्या बेनिफिट है और कौन से लोन लेकर आप जो है किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं। और केवाईसी वाला भी लोग लोन ले सकते हैं, कुछ नहीं करना है, एक आधार कार्ड भी दीजिए, उसको भी 50,000 लेके जा सकता है। नहीं जी जी जी, एक लोन है केवाईसी, सबसे ज्यादा लोन जो होता है वो केवाईसी लोन होता है। केवाईसी लोन के लिए अगला जरूरी ये नहीं है कि आप बिजनेस करते हैं या फिर आप जॉब में हैं। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, निश्चित तौर पे आपको लोन दे सकते हैं। व्यक्ति कंडीशन ये है, व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे पहले लोन लिया हुआ हो, चाहे आप मोबाइल पे लोन लिए हैं या टीवी लिए, फ्रिज लिए या फिर बाइक लिए, कार लिए, कोई लोन अगर आप चलाए हैं और आपका सिविल बढ़िया है, सिविल के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम लोन 50,000 होगा, मैक्सिमम जितना हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ना ही आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका सिविल बेस पे हम लोन देंगे, बड़ा से बड़ा लोन देंगे। चलिए, बाकी इंतजार मत करिए, इसलिए फोन घुमाइए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। इसकी लोकेशन भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये कप्तानपाड़ा का एरिया है और केनरा बैंक भी है बगल में, वो देख रहे हैं, वो केनरा बैंक है, आगे पेट्रोल पंप है, फिर इधर भी पेट्रोल पंप है और उसी के बगल से एक रोड आती है और यहाँ पर बगल में विराट का अस्पताल है और जस्ट अस्पताल के बगल से ही आपका ये रोड जो है सीधा मनी बॉक्स के ऑफिस में आता है, जहाँ से आपके लिए बंद दरवाजे जो है वो गुरुदेव भाई खोलते हैं ताकि आपका जो जीवन है वो बिल्कुल आसान हो जाता है कि नहीं। जी सर, इसी ऑफिस से। जी बिल्कुल। और इसी नंबर से, जो नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा होगा, बस उसी नंबर पर आपको फोन करना है। अगर आप पूरे भारत के किसी भी कोने से हैं और अगर आप बिहार से हैं, पूर्णिया से हैं, तो आपको सीधा ऑफिस में आना है, यहीं पर आप बैठते हैं अंदर। जी बिल्कुल, डेली मतलब संडे छोड़ करके डेली बैठते हैं। चलिए, मंडे टू सैटरडे किसी भी टाइम फोन भी करना है और मंडे टू सैटरडे किसी भी टाइम एक ऑफिशियल टाइम में आप यहाँ पर आके अपने बंद दरवाजे को खोल सकते हैं।